एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइस, तुम में से बहुत लोग, हमने अभी जो लास्ट वीडियो डाला था ना, मैं कहीं आई बटन पे वैसे डाल दूंगी, जिसमें मैंने बात किया था कि आईटी एम्प्लॉइज़ क्यों रिज़ाइन कर रहे, राइट। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बोला था, हैंडल इधर उधर कहीं दिख जाए तो आराम से जाके फॉलो कर लियो। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि ऐसा क्यों है और क्या ऐसा है कि 45 के बाद जनरली, लाइक 45 मतलब तुम्हारी एज, सो आफ्टर 45 ऐसा है क्या कि जनरली आईटी कंपनीज़ जो हैं वो एम्प्लॉइज़ को थ्रो कर देती है। मतलब ये कि जब तुम 45 के हो जाओगे तो क्या आईटी कंपनीज़ तुम्हें निकाल के फेंक देंगी। देखो, सबसे पहले लाइक दो तरह से तुम इस चीज़ को सोच सकते हो। एक तो मुझे लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं दे आर मोस्टली 18 to 24, 25, ओके, और 45 लाइक 20 साल आगे की सोच रहे थे गजब, मतलब आज में जियो यार, ज़्यादा खुश रहोगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मैं इस तरह से सोचूं तो मुझे ये अच्छा भी लगा, बिकॉज अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम शायद गलत कर रहे हो। इतना लाइटली भी हम नहीं ले सकते, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे लेना है लो, ये खैर अलग बात थी। अब आ जा रहे हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दा की बात, यस, मुद्दा की बात इस क्या 45 के बाद कंपनी तुम्हें टाटा बाय बाय बोल के भगाने वाली है, या फिर ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ रीज़न होता है अगर कंपनीज थ्रो करती हैं तो। अगर हम चाहते हैं कि हमें कंपनी ऐसा धक्के मार के नहीं निकाले तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो अगर ये सब के बारे में जानना है तो तुम बहुत सही जगह आए हो, आराम से वीडियो को एंड तक देखना, समझ आ जाएगा। तो देखो, ये बात तुम्हारी सही है कि 45 प्लस के एम्प्लॉयज़ तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में कम देखने को मिलते हैं, कम एज़ कम्पेयर टू हमारे जैसे यंगस्टर्स, राइट। तो हमारे कंपेयर में वो लोग बहुत कम होते हैं, ये बहुत सही बात है। लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है। ऑब्वियसली जो अभी मतलब 45 के हो गए, 50 के हो गए, जो भी, वो भी कभी हमारे जैसे थे, राइट। तो उस वक्त वो भी इसी तरह से लाइक बहुत सारे लोग उन्होंने भी ज्वाइन करा होगा। और अभी ऐसा क्यों है कि वो लोग इतने कम हो गए हैं, बहुत सारे लोग कहाँ गए। तो देखो, इसका बहुत सारा रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीटेक वगैरह करते हैं एंड उसके बाद कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ 2 साल 3 साल काम किया, उसके बाद उनका दिमाग चाहता है कि नहीं, मुझे टेक्निकल फील्ड में नहीं रहना है, मेरे को मैनेजेरियल फील्ड में जाना है, एंड उसके बाद वो एमबीए कर लेते हैं एंड उधर चले जाते हैं। तो बहुत बड़ा क्राउड उधर ही हट जाता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीटेक ख़त्म किया, तुरंत कैट दिया, इधर दिया, वो दिया, और चले गए तुरंत एमबीए करने। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो पहले 2 साल 3 साल 4 साल मार्केट एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं एमबीए करने, राइट। तो ये वाला बहुत नॉर्मल केस है, तो ऐसा बहुत आराम से हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा क्राउड इस वजह से भी छट जाता है, बहुत बड़ा क्राउड इसलिए भी बाहर चला जाता है क्योंकि वो मैनेजरियल फील्ड में चले जाते हैं। तुम्हारे एचआर वगैरह तुम्हें मोस्टली थोड़े एजेड पर्सन दिखते हैं, राइट। तो वो थोड़े एज्ड होते हैं। लाइक जब मेरा खुद का टीसीएस का इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। जिसमें से एक जो थे, मुझे उनकी एज नहीं पता, बट जो मुझे ऐसा देख के लग रहा था, वो देख के समझ आ रहे थे कि 60 प्लस के। और ये बहुत नॉर्मल है, ऐसे बहुत सारे सीनियर एचआर्स वगैरह होते हैं जो रहते हैं उतने एज के, तो वो सब कोई बात नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम ये। सेकंड, पहला रीज़न ये, नॉट द प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड कि बहुत लोग हैं जो चूज़ करते हैं टेक्निकल फील्ड में रहना एंड उसके बाद भी उन्हें बाई बोल के निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, उसका सिंपल सा रीज़न है, आईटी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, उसको ना तुम्हारे कलर से मतलब है, ना तुम्हारी खूबसूरती से मतलब है, ना तुम्हारी हाइट से मतलब है, तुम्हारे किसी चीज़ से, तुम्हारे लाइक रिलेशनशिप से मतलब नहीं, तुम्हारे रिलीजन से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और ये सिंपल सा मतलब है कि तुम कितने फिट हो। फिट नॉट कि तुम फिज़िकली कितने फिट हो, उन्हें मतलब है कि तुम काम करने के लिए कितने लायक हो। लाइक जो उनकी रिक्वायरमेंट है तुम उसको फुलफ़िल कर भी पा रहे हो या नहीं। अगर तुम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो एंड यू आर लेट्स से 80, तब भी वो तुम्हें वेलकम करेंगे। और अगर तुम नहीं हो अप टू द मार्क तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45-50 वालों को ही निकाल रहे, 20s में भी निकाल देते, राइट। तो मतलब बहुत बड़ी सुना होगा कि उस बंदे ने ज्वाइन करा था ये कंपनी, उसे ऐसा फायर कर दिया गया। तो हायरिंग एंड फायरिंग ये तो होती रहती है, तो 20s में भी करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा यही रीज़न हो जाता है। देखो क्या होता है ना, जब हम यंग होते हैं उस वक्त हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो क्यूरियस होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होती है हम थोड़े बोरिंग होते चले जाते हैं। क्या होता है ना कि वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं दब जाती है, मर जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जिन लोगों में नहीं होती है वो बहुत आगे जाते हैं, जिनमें हो जाती है वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो और उसके बाद क्या होता है ना कि हमें एक कम्फर्ट
सो एक कंफर्ट हम चाहने लग जाते हैं। अभी क्या होता है कि ऑब्वियसली अभी भी तुम में से बहुत लोग होंगे जो कंफर्ट लेवल से जिनको निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है पर वो फिर भी खुद को पुश करते हैं ताकि वो अच्छा कर पाए, राइट। लेकिन एक एज होने के बाद ये पुश वाली चीज़ जो है वो हट जाती है, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं लोग आराम से। अरे मैं 20 साल से जावा कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरे को आगे भी जावा ही करते रहना है। मैं 20 साल से ये कर रही हूँ तो मेरे को आगे भी यही करते रहना है। अब देखो एक नॉर्मल सी बात मैं देखो बता रही हूँ, लेट्स से तुम्हारी कंपनी है वो जावा में काम कर रही है, ठीक है। तुमने अभी अभी तुम अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, तुम्हारी एज क्या होगी 21, 22 और मे बी 23, राइट। तो ऐसे कुछ तुम्हारी एज है। कोई एक इंसान है जो मान लेते हैं 50 ईयर्स का है और वो मतलब उसी कंपनी में जावा डेवलपर है, तो उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे एज से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस, राइट। उसका जितना एक्सपीरियंस है उतनी तुम्हारी एज नहीं होगी, तुम्हारी उम्र नहीं है, राइट। तो तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा तो उसका एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली तुम कितने भी अच्छे जावा में होगे, मैं एकदम से 100% और ये वो नहीं बोलती हूँ किसी चीज़ के लिए, पर ठीक है, तुम कितने भी अच्छे जावा में होगे ना, बहुत हाई चांस है कि वो तुमसे बेहतर होगा अगर उस बंदे ने ज़िंदगी भर जावा डेवलपमेंट ही किया है। क्योंकि ज़िंदगी भर का मतलब अगर वो 50 साल का है तो कम से कम 20-25 ईयर्स का तो उसका होगा ही होगा एक्सपीरियंस, राइट। तो जो बंदा 25 साल से एक ही काम किए जा रहा है तो उसका उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बोलोगे मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है तुम इंटेलिजेंट हो बट तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और इस वजह से तुमने उतना हैंड्स ऑन नहीं करा है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। और वो 25 सालों से प्रैक्टिस ही किए जा रहा है, वो एक ही काम कर रहा है। दूसरी चीज़ों में तुम उससे काफ़ी बेहतर हो सकते हो, फाइन, लेकिन यहाँ पे वो तुमसे बेहतर होगा तो ठीक है, ऑब्वियसली इसलिए उसे कंपनी ज़्यादा पे कर रही है। तुम्हें भी पता है कोई भी कंपनी जो होती है वो फ्रेशर को कम पे करती है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है तुम्हें वो ज़्यादा पे करती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्हें भी पता है ये एक्सपीरियंस बंदा है, इसके पास नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए उसको पे करती है। अब मान ले रहे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तुम्हारी कंपनी अब जावा की जगह लेट्स से पाइथन में काम करने लगी, पर उस बंदे ने ज़िंदगी भर जावा किया है और अभी वो एकदम से इतना कंफर्टेबल हो गया है जावा के साथ कि उसको कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा। वो रेडी ही नहीं है पाइथन सीखने के लिए, वो रेडी ही नहीं है पाइथन में काम करने के लिए। तो कंपनी क्या उस मतलब आरती उतारने के लिए उसे रखेगी? नहीं, कंपनी क्या करेगी, उसे बाय बोल के निकाल देगी। तो मेन रीज़न यहाँ पे जाके हो जाता है कि लोग एक चीज़ को पकड़ के स्टिक हो जाते हैं, एक चीज़ में वो बहुत सी हो जाते हैं लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। तो अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो क्या करना होगा, हमें खुद को ट्रेंड के साथ मतलब अपडेट करते रहना होगा। देखो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि आज तक हम जावा में काम कर रहे हैं, कल कोई आएगा बाहर से और आके बोलेगा ओके गाइस तो जावा का दी एंड, कल से हम करने वाले हैं पाइथन में काम। ऐसे नहीं होने वाला है, राइट। धीरे धीरे ही कुछ भी शिफ्ट होता है। जावा जैसे अगर बात कर ले तो जावा जो है वो 95 में आई ही है। 95 से पहले 1995, तो 1995 से पहले जावा का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो क्या कंपनियाँ काम नहीं करती थी? काम करती थी, दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। उस दूसरी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जावा ने, तो ऑब्वियसली कोई और कंपनी कोई और टेक्नोलॉजी होगी जो जावा को रिप्लेस करेगी। और जिस तरह से ऐसा एनवायरनमेंट को देख के तुम्हें फील हो रहा होगा कि पाइथन जो है वो बहुत जल्दी जावा को रिप्लेस करने जा रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पाइथन में काम करना स्टार्ट कर दी है। तो ऑब्वियसली कहीं एक जगह से ट्रेंड स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सभी बोले कि क्या बोल सकती हूँ, जावा आउट पाइथन इन, जावा आउट पाइथन इन। ऐसे तो नहीं कोई करने वाला है और ऐसा हो जाएगा अगले दिन से, वैसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ही चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस धीरे धीरे आएंगे, आ रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। तो तुम्हें खुद को इसके लिए रेडी रखना होगा। तुम्हें धीरे धीरे अभी से पाइथन सीखते रहना पड़ेगा ताकि जिस दिन ऐसा हो जाए जब से तुम जिस भी कंपनी में जाओ अगर वो पाइथन में वर्क करने लग जाए तो तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। और इसका सबसे आसान तरीका अगर मैं बोलूँ तो क्या है कि तुम अपने बेसिक्स को क्लियर रखो। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर, तुम्हें मान लो डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तुमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है लेट्स से सी में, ओके। तुमने डेटा स्ट्रक्चर सी में पढ़ा है, तुम्हें काफ़ी अच्छे से आता है। कल को अगर ज़रूरत पड़ रही है पाइथन की तो तुम्हें सिर्फ पाइथन सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक क्लियर है, तुम बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत सही तरीके से समझ रहे हो, तुम पाइथन एक लैंग्वेज सिर्फ सीख लोगे और उसके बाद तुम सेम काम आराम से जो कल तक तुम सी में कर रहे थे अब तुम पाइथन में करोगे।
क्योंकि कंसेप्ट वही है और मेन चीज़ कंसेप्ट है, सब कुछ वही है, तुम्हें सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देना है, राइट। उसके बाद कहीं कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी जावा में तो तुम वो कर दोगे। तो मेन थिंग इज़ जो हमारे बेसिक्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग है, वो क्लियर है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल सा है कि तुम्हें अपने आप को नए नए ट्रेंड के साथ जो है वो अपडेट रखना होगा कि मतलब अभी ये चल रहा है तो करें। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पीएचपी बहुत बुरा है, एक वक्त था जब पीएचपी डेवलपर्स अलग ही लेवल पे थे, मतलब पीएचपी डेवलपर इज़ इक्वल टू भगवान ऐसे देखा जाता था, पर अब ऐसा नहीं है ना। अभी क्या है ना कि पीएचपी वालों की डिमांड बहुत कम हो गई है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म है, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गई है धीरे धीरे, राइट। तो एक ज़माना था जब पूरा फेसबुक ही पीएचपी ही देना कह सकते हो, तो उस तरह का है, लेकिन अभी तो वैसा नहीं है। अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, राइट, जो बहुत ज़्यादा सही है, इस वजह से उसको अब यूज़ किया जा रहा है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से चीज़ें होंगी, तो तुम्हें सबसे आराम से अपना बेसिक क्लियर रखना है, उसके बाद खुद को ट्रेंड के साथ रेडी रखना है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि तुम्हें एक कंफर्ट जोन में खुद को ऐसा पैक नहीं कर लेना है कि नहीं मेरे को तो यही करना है। अगर ये चीज़ तुम कर लोगे ना तो फिर तुम बहुत ईजिली रिप्लेसेबल हो जाओगे। सेम उसी जावा वाले डेवलपर के साथ जो अभी 20-25-30 सालों से जावा में ही काम किए जा रहे हैं और अब वो बंदा पाइथन या किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट करने को रेडी ही नहीं है, तो क्या करेगी कंपनी? उसको रिप्लेस कर देगी, कोई और बंदा उसे मिल जाएगा जो पाइथन में काम करने को रेडी हो जाएगा, जो पाइथन में काम कर रहा होगा। ऐसे तो लोग नहीं है कि सब भी बैठ जाएंगे, नहीं ये नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे, नहीं हम भी पाइथन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है ना कि लोग बड़े पड़े, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉब के लिए मर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आराम से मिल जाएगा। तो मतलब एक वैकेंसी के लिए फिर पता चला कि हज़ारों की लाइन लग जाएगी, उसमें से फिर कंपनी को ही सिलेक्ट करना होगा। तो तुम उन्हें उतना कुछ टेंशन नहीं है, तुम जाओ, अगर तुम अप टू द मार्क नहीं हो तो तुम जा सकते हो आराम से। तो ये वाली चीज़ें तो इसीलिए। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर मान लो तुम ऐसे हो जो सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहा है, लेकिन बोलते ना जैक ऑफ एवरीथिंग, तो जैक ऑफ एवरीथिंग बनने के चक्कर में पता चला तुम किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे नहीं हो, राइट। तुम्हारी एज हो गई लेट्स से 50, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन इतनी सी आती है जितना एक 21 साल के लड़के को आ रहा है, ठीक है, तब भी तुम इजीली रिप्लेसेबल हो। अब बोलो कैसे? सोचो। ऐसे क्योंकि अगर तुम 50 इयर्स के हो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और जो आज का बंदा आएगा अभी, जो मतलब क्या बोल सकते हैं ग्रेजुएट होके आया है, नॉलेज लेवल एकदम सेम है, ठीक है, जितना ही काम तुम कर रहे हो उतना ही काम वो कर रहा है। तुमने ज़िंदगी भर बस मस्ती मजाक में लाइफ अपनी निकाल दी है, 30 साल तुमने दे दिया कंपनी को, ठीक है, तुमने थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, लेकिन किसी चीज़ में तुम बहुत अच्छे नहीं हो, किसी चीज़ में तुम अबव एवरेज नहीं हो, कह सकते हो हर चीज़ थोड़ा ही तुम्हें आता है। मतलब बोलते ना इस चीज़ में मैं सबका बाप हूँ, ये वाला कंडीशन अगर तुम्हारा नहीं है तो नॉर्मल हो। तो क्या है कि जो आज का फ्रेशर है, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी उठा लो यार, कोई सी भी कंपनी, जिस भी कंपनी में तुम हो, मान लेते हैं वो फ्रेशर को 3 लाख पे कर रही है, ठीक है, उस कंपनी में तुम्हें क्या लगता है कि सभी को वो 3 लाख ही पे कर रही है? नहीं, जो तुम्हारा मैनेजर होगा उसे वो 20 लाख पे कर रही होगी तुम्हारी कंपनी, राइट। जो तुमसे सीनियर है उसे तुमसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा ऐसे ही होता है, राइट। तो जिसका जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो उनकी सैलरी वगैरह है वो भी होती है, नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि 3 लाख में तुम कंप्लेन करते हो कि मेरा काम नहीं चल रहा है, जबकि तुम सिंगल हो, राइट। तो जो फैमिली मैन है वो 3 लाख में काम नहीं चला सकते, राइट। तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या है कि एज वेज के साथ बढ़ता चला जाता है। तो अभी मैंने क्या बोला कि तुम एक बंदा है जो 60 इयर्स का है, उसका नॉलेज लेवल उतना ही है जितना कि एक 21 साल के लड़के का है, दोनों सेम काम कर सकते हैं। 21 साल का लड़का जो होगा उसे 3 लाख पे करना पड़ेगा, वहीं पे ये इंसान जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हर चीज़ को देखते हुए इसे लेट्स से 25 लाख पे करना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं तुम एक कंपनी के ओनर हो, तुम किसको लोगे? सेम काम तुम्हारा अगर कोई 3 लाख में कर दे रहा है और कोई 25 लाख में कर रहा है, तो अगर तुम 25 लाख वाले को रखते हो तो तुम बेवकूफ़ हो, राइट, यू आर डम। सॉरी बट येस यू आर डम, क्योंकि सेम काम करने के लिए तुम इतना ज़्यादा क्यों पे करोगे? कुछ वैसा तो नहीं है तुम वहाँ कंपनी खोल के बैठे हो, तुम्हारा वहाँ प्यार मोहब्बत नहीं चल रहा है कि मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को इन चीज़ों से कॉर्पोरेट में, राइट। तो एक सिंपल सी चीज़ है
कि मेरा काम तुम 2 रुपये में कर रहे हो, कोई 5 रुपये में कर रहा है, तो मैं 2 रुपये वाले से काम करवाऊँगी। अगर मतलब एकदम एक सेम एफिशिएंसी है दोनों की, जो भी आउटपुट वगैरह आने वाला है सेम आने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा वैसा फ़र्क नहीं आने वाला है। और अगर फ़र्क भी आ रहा है तो बहुत माइनर सा फ़र्क आ रहा है। लाइक अगर 21 साल का लड़का मान लेते हैं जो काम कर रहा है, उसको अगर मैं कितना 100 में 40 दे रही हूँ, और जो 60 साल का बंदा काम कर रहा है उसको मैं उसी 100 में 42 दे रही हूँ, तो मैं 40 में सेटिस्फाइड हो जाऊँगी। क्योंकि देखो सैलरी का कितना बड़ा गैप है, 3 लाख 25 लाख, इतना बड़ा गैप है, और उसके बाद तुम्हारे काम में इतना सा का गैप है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम नहीं चाहिए। तो इसीलिए तुम अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपडेट करते रहो, लेकिन अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया बस हो गया, ऊपर ऊपर से देख लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब तुम्हें नहीं आता है। तो बस ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। लाइक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपडेट होना चाहिए, खुद को कंफर्ट लेवल में पैक करके नहीं रखना है, हमेशा उससे निकलने के लिए रेडी रहना है। एंड द फोर्थ वन इज़ कि किसी भी चीज़ को बस ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं जानना है, अच्छे से जानना है। अगर इतना कर लोगे तो 60 क्या तुम 80 ईयर्स में भी रहो, तुम काम अगर करो तरीके से तो तुम्हें कोई नहीं निकालने वाला है। बस यही रीज़न होता है यार निकालने का। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, मज़ा आया हो, समझ में आ गया हो कि क्यों थ्रो करते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वाह। अगर सब कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ गया है तो वीडियो को करो लाइक। कोई डाउट है तो तुम आराम से डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। This is Aishwarya signing off. Bye bye.